हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल ट्रेडर्स। तो चलिए अब बात करते हैं मंडे के निफ्टी प्रेडिक्शन की। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आज की मार्केट में कौन सा मूवमेंट आया था। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट आज आपको फ्लैट ओपनिंग देगी, उसके बाद लिटिल बिट मार्केट अगर अपने लेवल को ब्रेक करती है 680 के लेवल को, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती तो डेफिनेटली आपको मार्केट अपसाइड जाते हुए नजर आती, बट मार्केट ने अपना लेवल ब्रेक नहीं किया, इसलिए मार्केट आपको नीचे साइड आते हुए नजर आई। आज जो मार्केट आई बहुत स्लो स्पीड थी मार्केट की, मतलब साइडवेज भी दिखी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट आज आपको साइडवेज में भी रहते हुए नजर आएगी। मार्केट साइडवेज में भी रही, उसके बाद मार्केट एंड मूवमेंट पे आपको लिटिल बिट डाउन साइड आते हुए नजर आई और 71 पॉइंट्स माइनस में मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। यानी कि इस समय मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है 18,563 के ऊपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मंडे की कि मंडे को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए खास होने वाले हैं, जहां से आप अपने प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मंडे को जो मार्केट है वो आपको फ्लैट ओपनिंग देगी। फ्लैट ओपनिंग कहाँ पर दे सकती है? 18,600 610 के आसपास यहाँ पर दे सकती है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मार्केट आपको लिटिल बिट अपसाइड जाने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट उस दिन भी आपको 18,630 के लेवल को ब्रेक करते हुए नजर आती है, यानी कि 18,645 की सेकंड कैंडल ऊपर जाती है, तो आप थर्ड कैंडल पे अपना सी की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सी की पोजीशन बनानी है, बट कोशिश ये करिएगा ज़्यादा आउट ऑफ द मनी मत लीजिएगा, अपनी पास की ही लीजिएगा। जैसे कि अभी एट प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस हमारा चल रहा है 18,600 का, तो आप 18,650 तक का ले सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊपर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड रेसिस्टेंस की। तो सेकंड रेसिस्टेंस जो हमारा बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है वो भी देख लेते हैं। सेकंड रेसिस्टेंस हमारा बन रहा है 18,680 के आसपास, यानी कि यहाँ पर ये हमारा लेवल है। तो जब तक मार्केट अपने इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करती है, यानी कि 18,680 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, हो सकता है मंडे को भी आपको मार्केट साइडवेज में ही रहेगी, साइडवेज रहते हुए ही नजर आ सकती है, क्योंकि अभी ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं है जिसमें मार्केट आपको बहुत ज़्यादा गैप अप दिख सकती है। हाँ, अगर बाहर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है फेड की एंड से, तो हो सकता है मार्केट आपको अपसाइड जाते हुए नजर आ जाए। अदरवाइज अगर कुछ नेगेटिव आता है तो मार्केट आपको अगेन 18,530 के लेवल तक आते हुए नजर आएगी, यानी कि यहाँ तक। तो आपको मैंने बता दिया है कि आपने अपनी पोजीशन अप साइड में कहाँ पर बनानी है। ठीक है, मार्केट जैसे ही अपना 18,680 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके बाद आपने वेट करना है लिटिल बिट, तो वहां पर आप सी की पोजीशन बना सकते हैं। वह सबसे जो मेन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल आता है स्ट्रॉन्ग, जिसको ब्रेक करना बहुत टफ है, जहाँ पर हमारे बायर्स एंड सेलर्स दोनों वहां पर बैठे हुए हैं, और वो है 18,630 के लेवल का। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, आपने वेट करना है 18,645 के लेवल को ब्रेक करते हुए। वॉल्यूम अच्छी होगी कैंडल्स में तो डेफिनेटली आप सी की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज आप वेट करें, कोशिश करें। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, स्कैल्पिंग में ही आपको प्रॉफिट होगा। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड के लेवल्स की। तो डाउन साइड में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल आते हैं 18,580 का लेवल है जो यहाँ पर आपका है, और उसके बाद जो आपका सेकंड आएगा मतलब रेसिस्टेंस, वो 18,630 के आसपास। अब यहाँ पर अगर मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश करती है, यहाँ पर अगर अच्छी वॉल्यूम हुई, तो डेफिनेटली आपको मार्केट पुट साइड में आप प्रॉफिट ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि आपने आउट ऑफ द मनी ज़्यादा नहीं लेना है, कोशिश ये करनी है एट द मनी इन द मनी में ट्राई करिए, क्योंकि अभी मार्केट आपको कुछ दिन साइडवेज रहते हुए ही नज़र आएगी। ठीक है, अब मैंने आपको ये लेवल्स बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं। मार्केट आपको फ्लैट ओपनिंग देगी मंडे को 18,560 570 के आसपास। अब हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा में कि वहाँ पर हमारे जो रेसिस्टेंस है वो कहाँ पर बन रही है और सपोर्ट कहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा अभी एट प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस है 18,550 का, यहाँ पर आप देखोगे कि 29,692 का था, लेकिन ये हमारी सपोर्ट नहीं है। हमारा रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है ये हम पहले बात करेंगे। रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 18,600 पर हमारी 1,61,490 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है।
उसके साथ साथ अगर हम एज कम्पेयर टू पुट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर 1,23,133 का है, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पर हमारे जो बायर्स हैं वो वीक नज़र आ रहे हैं और सेलर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम सेकंड स्पॉट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 18,700 पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है 3,18,531 का, एज कम्पेयर टू अगर पुट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1,37,067 का ही ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यानी कि मार्केट अभी अपसाइड जाने के मूड में नहीं है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, हो सकता है आपको आने वाले वीक में मार्केट जो है वो 18,450 के आसपास 18,450 के आसपास दिख सकती है आते हुए, बट साइडवेज में रहकर मार्केट आपको लिटिल बिट डाउन साइड आते हुए नजर आएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने टोटल ओआई पे। हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल साइड एंड पुट साइड में कितना है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा कॉल साइड में 22,93,082 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है एज कम्पेयर टू पुट साइड। पुट साइड में है 14,34,173, राइट। तो यहाँ से आपको ये समझ आ रही है कि अभी जो हमारे बायर्स हैं वो वीक हैं, तो मार्केट डाउन साइड जाने के चांसेस में 80% जो चांसेस हैं वो डाउन साइड जाने में है, और यहाँ पर जो हमारे सेलर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड लाइक करो। ओके एवरीवन, बाय बाय।